अब आ जाएँ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जिनको दहशत गर्दों फितनाल खारज फितनाल हिंदुस्तान के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है, और अली अमीन गंडापुर की हुकूमत अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, बेज़मीर बेहिस हो चुकी है, अवाम मायूस है। तो फिर क्यों ना इसको तब्दील किया जाए, क्यों ना इसको हटाया जाए। अमन व अमान सूबाई मामला है, और फिर पुलिस फोर्स कमज़ोर हो चुकी, उसका मोराल गिर चुका। बहुत से इस्लाम में लोग मगरिब की नमाज के बाद, मगरिब की अजान के बाद, मगरिब के बाद अपने घरों को नहीं जा सकते, बाज़ार को नहीं निकल सकते। इनके सूबाई इंटेलिजेंस के इदारे नाकाम हो चुके, सिविल हुकूमत का ढांचा नाकाम हो चुका। तो फिर ये क्यों हुकूमत में बैठे हुए हैं? क्या सिर्फ इनके जो खैबर पख्तूनख्वा के जो अवाम हैं वो सिर्फ वोट देने के लिए रखे हैं? उनका हक नहीं है कि उनको बुनियादी हकूक़ दिए जाएँ, जो बुनियादी वसाइल, जो बुनियादी उनको सहूलियात हैं वो फराहम किए जाएँ? ये हक नहीं है उनका, ये हक है। उस हक से महरूम ये गंडापुर अपने अवाम को कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को। तो इस वजह से ये अच्छी बात है कि अगर ये हुकूमत में मज़ीद रहते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम मज़ीद मुश्किलात का शिकार होंगे। भाई 12 साल तो हो गए, और कितना अरसा चाहिए? 12 साल तो हो गए हुकूमत करते हुए। क्या दिया आपने सूबे के अवाम को? कौन सी आपकी हुकूमत जो है वो साफ़ चली, शफाफ चली? आपने तो साफ़ चली शफाफ चली के नाम के ऊपर बेड़ा गर्क कर दिया सूबे का। ना मेरिट है, ना शफाफियत है, ना गुड गवर्नेंस है, अकरबा परवरी है, करप्शन है, नाअहली है, गफलत है, सुस्ती है, राय स्वाद का सानिया भूलता नहीं है। और आप कहते हैं कि जनाब मैं वहाँ पे तंबू लगा देता सूबे का वज़ीर आला। ऐसे तो शर्म आनी चाहिए इस किस्म के अल्फाज भी इस्तेमाल करते हुए कि आप इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तरक्याती फ़ंड्स, सेहत, तालीम, कौन कौन सा शोबा है, क्या दिया आपने अपने अवाम को? क्या उनसे तब्दीली? अगर आपने उनकी सेहत के मसाइल हल किए होते तो जनाब गंडापुर साहब आज भी खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो हैं इस्लामाबाद में इलाज के लिए ना आते, पंजाब के अस्पतालों का रुख ना करते। पिम्स और पॉली क्लिनिक में रश लगा होता है, कहाँ से? आपके सूबे से आते हैं। फिर जो पैसे दिए गए, बिलियन ट्री हो, जितने भी प्रोजेक्ट्स हों, या BRT हो, कहाँ गया पैसा? 11 करोड़ के तो बिस्किट खा के फिर आप कहते हैं जी मैंने बिस्किट नहीं खाए। वो तो ऑडिट रिपोर्ट्स को किस तरह जुटवाएंगे? तो ये जो चीज़ें हैं इसको किस तरह करेंगे? ये है सारा, ये वो आपकी नाकामियाँ हैं जिसकी वजह से हक़ के हुक्मरानी आप खो चुके। लेकिन अगर कोई कोशिश होती है, हम तो कहते हैं कि आईनी तरीके से इनको हटाया जाए, अदम एतमाद के ज़रिए नंबर जो भी पूरे करता है इनको हटाया जाए। क्योंकि जो सूबे के अवाम की खिदमत करने में, सूबे के अवाम को उनके मसाइल हल करने में नाकाम रहे हैं, वोट उनसे लेते हैं, इस्तेमाल उनका करते हैं, चढ़ाई उनको लेकर वफाक पे करते हैं, इदारों पे चढ़ाई करते हैं, लेकिन कारकर्दगी सिफर है, परफॉर्मेंस सिफर है, कोई पूछने वाला नहीं। इस किस्म के हालात में क्या करेंगे? अवाम को उनके हाल पे छोड़कर खुद मौज मेला करना, उनको एहसास महरूमी का शिकार करना, इससे चीज़ें नहीं चलेंगी। कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, चाहे वो, मैं तो कहता हूँ आ जाए, जो वफाक इसमें अपना किरदार अदा करे। गंडापुर को जो है वो अगर वो नंबर गेम पूरी करते हैं तो इनसे जान छुड़ाए, एमरजेंसी लगाएं, या गवर्नर राज लगाएं, या अदम एतमाद के ज़हन को हटाएं, या फिर ये अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बनाएं। कुछ ना कुछ तो करे ना। उसके पर बैठे हुए मुसल्लत होकर 12 साल से, और आवाम की जो है वो चीखें निकल रही हैं, रो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम रो रहे हैं, लेकिन ये उनको मुसलसल एहसास महरूमी का जो है वो शिकार किए जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वफाकी हुकूमत इस तरफ तवज्जो होगी, और जो रियासत और रियासती इदारों को कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है उनको भी नाकाम बनाया जाएगा इंशाअल्लाह।